है, लॉ मिस्टर वाई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि वो मिस्टर एक्स को पैसा या वो चीजें लौटाए। सर और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के। सर कैसे? करण फारिया ने एक चेक दिया था नीव मुरारका के नाम का, ठीक है। अब और उसपे नीव मुरारका के नाम का चेक दिया था। मान लो उसी बैंक में दो जने नीव मुरारका नाम से थे, ठीक है, डुप्लीकेट। तो सर वो गलती से दूसरे वाले के खाते में चला गया। तो सर अब बैंक और नीव मुरारका के बीच में एक तरीके का कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि ये इसको लौटाने पड़ेंगे बैंक को ये पैसे, या असली नीव मुरारका को पैसे, ताकि उससे क्या हो सर, अदरवाइज वन पार्टी वुड बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी। कई बार ऐसा होता है ना कि सर हमारे मीत के लिए एक अमेजन से इसने कुछ ऑर्डर किया था, मीत मीत ने, ठीक है। और वो गलती से पास में हमारा दक्ष अग्रवाल रहता था, डिलीवरी वाले आदमी ने वहां पर डिलीवर करके चला गया। तो सर इसके बीच मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि दक्ष अग्रवाल को वो सामान वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ही विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड। नेक्स्ट अपन ने और भी तो पढ़ा था कि सर है ना, यदि आपने किसी को नेसेसरीज एज टू लाइफ या नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है, नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है, किसको किसको? सर अपन ने पढ़ा था माइनर को यदि आपने नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है, या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को, या इन पे डिपेंडेंट किसी जने को, इसकी दादी को, या अनसाउंड माइंड का आदमी है उसकी वाइफ और चिल्ड्रन है, अनसाउंड माइंड वाला उनका ध्यान नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है। तो अनसाउंड माइंड की वाइफ और चिल्ड्रन को आप लोगों ने नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड की है। मिस्टर वाई ने अनसाउंड माइंड या माइनर या उन पर डिपेंडेंट लोगों को घर प्रोवाइड करा दिया है किराए पे, या फिर किराना प्रोवाइड करा दिया 1 महीने का, या गर्म कपड़े प्रोवाइड करा दिए। नेसेसिटीज वाला चैप्टर अपन पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सर इन दोनों के बीच में एक तरीके का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि सर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से डायरेक्टली तो वो पैसा नहीं वसूल सकते, लेकिन मिस्टर एक्स के पास यदि कोई एस्टेट या प्रॉपर्टी है, एस्टेट या प्रॉपर्टी है, तो वो उसमें से जो भी नेसेसिटीज दी हैं उसका पैसा वसूल सकते हैं। याद है ना, माइनर एंड अनसाउंड माइंड वाले पर्सन आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि वाई अपना पैसा मिस्टर एक्स की एस्टेट यदि कोई है तो उसमें से वसूल सकता है, यदि उन्होंने वाई ने इनको या इन पे डिपेंडेंट लोगों को नेसेसिटीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी। बात समझ में? ये वही वही नेसेसिटीज एज टू लाइफ कोई कंसेप्ट को अपन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में चिपकाया है, ठीक है। तो एक बार, अच्छा और भी एग्जांपल दिए थे मैंने आपको क्या? एक बार हमारी पूंजी पूंजी कहाँ चली गई? इधर ही हो सर। इधर ही है। पूंजी तूने वो वरुण धवन की एक फिल्म आई है कुली नंबर 1, वो देखी है? हाँ, बहुत पहले। बहुत पहले आई थी सर। उससे भी पहले, आज से 20-25 साल पहले सेम फिल्म, गोविंदा नाम के एक एक्टर थे, वो ओरिजिनल मेक उनकी थी, वो रीमेक हो गई वरुण धवन पे, ठीक है। तो एक गाना था उसमें, क्या गाना था, मैं तो रास्ते से जा रहा था भेलपुड़ी खा रहा था, ठीक है। तो एक दिन हमारी पूंजी जो है वो रास्ते से जा रही थी, दक्ष अग्रवाल इधर ध्यान देते, ठीक है। सॉरी सर। मैं तो रास्ते से जा रही थी भेलपुड़ी खा रही थी, इसको बेचारी को बेचारी कहाँ से यार, डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल गई इसको। तब ये बेचारी थोड़ी हुई, डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल गई। तो डायमंड रिंग पड़ी हुई मिल गई, पहले तो इसने इधर उधर देखा, आवाज लगाई, अरे भाई रिंग किसकी है, ले लो, ठीक है। रिंग बेचारा कोई नहीं लेने आया, तो इस पूंजी ने क्या किया, उठा के अपनी जेब में डाल लिया। जैसे ही उसको जेब में डाल लिया, पूंजी कौन बन गई? पूंजी बन गई फाइंडर ऑफ गुड्स। ये हो गया कीवर्ड, फाइंडर ऑफ गुड्स बन गई। और जैसे ही इसने जेब में उठा के डाला, पूंजी और इस रिंग का जो ओरिजिनल ओनर है उसके बीच में बन गया एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? कि फाइंडर ऑफ गुड्स पूंजी इज नाउ बाउंड टू रिटर्न इट द रिंग टू इट्स ओरिजिनल ओनर, अदरवाइज शी विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल ओनर। बन गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के बीच में। यस सर, ठीक है। एक बार हमारा सुहान गोयल कहाँ चला गया? अरे सुहान गोयल वीडियो ऑफ मत किया कर, ठीक है। पूंजी जाती है तो उसको तो मिलती है डायमंड रिंग,
हमारा सुहान गोयल भी एक दिन रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, जंगल से जा रहा था। इसको रास्ते में एक भैंस का बच्चा खड़ा हुआ मिला। ठीक है, भैंस का बच्चा खड़ा हुआ मिला, तो इसने भी देखा, अरे ये जंगल में शाम का टाइम हो रहा है, अभी शेर आ जाएगा, खावा जाएगा इसको, कहीं किसका है ये। आवाज लगाई, इधर उधर किसने नहीं देखा, तो सुहान गोयल ने भैंस के बच्चे को पकड़ लिया रस्सी और अपने साथ लेके चला गया। तो नाउ ही ऑल्सो बिकेम द फाइंडर ऑफ गुड्स। ही हैज एंटर्ड इनटू अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, जो भी उस भैंस के बच्चे का मालिक था, मिस्टर एक्स, कि अभी उसे वो गुड्स को लौटाएगा। ठीक है, तो सर ये सब बातें हैं। 5 अलग अलग तरीके के कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सेक्शन 68, 69, 70, 71 और 72 में 5 अलग अलग तरीके के कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं जो हमको पढ़ने रहेंगे। सेक्शन 73 में क्या दिया हुआ है सर? डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अभी पढ़ाया था। सेक्शन 74 में क्या दिया हुआ है सर? कि सर लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बारे में बातें की गई है। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए हैं इन 5 सेक्शंस में दिए गए हैं। ठीक है सर, यदि कोई पार्टी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ देती है, अपने कामों को पूरा नहीं करती है, ठीक है, अनड्यूली बेनिफिट हो गई दूसरे की कॉस्ट पे, और फिर उसको वो पैसा लौटाया नहीं जा रहा है या चीजें लौटाई नहीं जा रही हैं, तो सर वो भी, उसका अंजाम भी कैसा होएगा सर? वैसा ही होगा जैसे कि कोई ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया हो, वैसे सामने वाली पार्टी उससे डैमेजेस वसूल सकती है। मान लो एक्स और वाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए आपस में। एक्स का कोई ऑब्लिगेशन था, उसको सामान लौटाना था, उसने नहीं लौटाया, तो सर अब वाई के पास में रेमेडी क्या है सर? रेमेडी विल बी अगेन फाउंड इन सेक्शन 73 पैराग्राफ 2। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने यदि पूरा नहीं किया तो कितना डैमेज वसूल सकते हैं सर? ये भी सेक्शन 73 में ही दिया हुआ है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के साथ में ही सेकेंड पैराग्राफ ऑफ सेक्शन 73 टॉक्स अबाउट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी यदि तोड़ा गया है तो उनके लिए भी रेमेडी सेक्शन 73 में ही है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर ये रेलेवेंट सेक्शंस हैं 68 टू लेके 74, याद रखना। ठीक है, इसलिए बार बार बता रहा हूं। तो बेसिक्स मैंने आपको देखो बता दिए। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट देखो, नेसेसरी सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, यानी कि माइनर और अनसाउंड माइंड और पीपल डिपेंडेंट ऑन देम। सेकेंड टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, reimbursement of person paying money to another in the payment of which he is interested। देखो एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा है, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सर दक्ष अग्रवाल जो है, उसके पास में एक प्रॉपर्टी थी। कहां पर? चर्च गेट पे। बड़ा धन्ना सेठ आदमी है ये। चर्च गेट पे इसके पास में एक प्रॉपर्टी थी। चर्च गेट की अपनी प्रॉपर्टी को दक्ष अग्रवाल ने किराए पे उठा दिया। किसको उठा दिया? कि सर मीत मालपानी को, क्योंकि मालपानी के पास माल और पानी दोनों है, तो इसने वो चीज किराए पे ले ली। ठीक है, अब यार बॉम्बे में प्रॉपर्टी, तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा क्या आपको? यस सर, प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना पड़ेगा। दक्ष अग्रवाल गए, हाँ देख लेंगे, 5 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स भरा ही नहीं। एंड में एक दिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ गए और जो वो प्रॉपर्टी मीत पालपानी को दक्ष ने किराए पे दी हुई थी उसको सीज करने लग गए। सीज करने मतलब बंद करो रे, हटाओ, जब तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हो तब तक सीज करने लग गए। सीज करने लग गए तो क्या हुआ? मीत मालवानी ने कहा, सर कितना हुआ आपका प्रॉपर्टी टैक्स? कि सर 1 लाख रुपए हो गए, कब से 5 साल से बैठा रखा है, हमको दे ही नहीं रहे। तो मीत मालवानी ने कहा, मैं भर देता हूँ सर, कोई बात। मीत मालवानी ने वो प्रॉपर्टी टैक्स भरना दक्ष अग्रवाल को चाहिए था, भर किसने दिया? मीत मालवानी ने। ठीक है, मीत ने भर दिया। तो सर इसने जो भरा है ये प्रॉपर्टी टैक्स दक्ष की जगह पे, तो मीत मालवानी और दक्ष अग्रवाल के बीच में एक तरीके का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। Payment has been done by an interested party. Payment has been done by an interested party. इंटरेस्टेड पार्टी सर कौन? मीत मालपानी। यदि ये पेमेंट नहीं करता तो दुकान सीज होती। दुकान सीज होती तो इसका इंटरेस्ट हैम्पर होते या नहीं होते? ही इज एन इंटरेस्टेड पर्सन इन दैट और नॉट? यस सर। तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये पैसा 1 लाख रुपए ये दक्ष अग्रवाल से या तो वसूल सकता है या अपने किराए में एडजस्ट करा सकता है। ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, नेसेसरीज वाला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी टू अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट नॉन ग्रेशियस एक्ट। आपने किसी के लिए कुछ किया है, ये सोच के किया कि मैं फ्री फोकट में नहीं कर रहा हूं,
आप उसकी कीमत वसूलेंगे तो सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, पेमेंट करना पड़ेगा वाई को एक्स को उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंडर ऑफ गुड्स, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। रास्ते से जा रहे थे, किसी को भैंस मिल गई, किसी को डायमंड रिंग मिल गई, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोर्जन। सर, गलती से कुरियर वाले ने आपकी फ्लाइट की बजाय पास वाले फ्लाइट पे पार्सल छोड़ दिया। आजकल तो खैर ओटीपी आने लग गया है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओटीपी मांगते हैं फिर ही छोड़ते हैं, ठीक है, उस पार्सल को सही ओटीपी होता है तो। पर लाइबिलिटी ऑफ मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोर्जन, गलती से कोई चीज दे दी है, गलती से आपके खाते में पैसे आ गए हैं, तो सर वो वापस डेबिट कर लिए जाते हैं, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको उसे लौटना पड़ेगा। या कोर्जन के थ्रू, कनपट्टी पे बंदूक रख के आपसे ले ली, कोर्जन से ले ली, तो सर न केवल ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि सर कोर्जन के थ्रू किसी ने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो सर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही रहा है क्योंकि उसमें कंसेंट फ्री नहीं है सर। लेकिन एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा है कि वो चीज यदि ये कैंसिल करना चाहे जिसकी कंसेंट फ्री नहीं आई थी, तो सर वो लौटानी पड़ेगी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है साथ में, ठीक है। ये पांचों आते हैं, आपको पढ़ने की देर है और अपना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आज आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है। कम से कम तुम इतना काम कर सकते हो कि कल अपन पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर लेंगे, तो इस फाइल का जो मैं अभी भेज रहा हूँ उसका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला सेक्शन पढ़ के आ जाना। कितना है कि सर हार्डली 1 पेज के आसपास है, 1 और 1.5 पेज बस, 1 या 2 पेज, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज पढ़ के आना, तो कल अपन फटाफट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को फिनिश कर लेंगे। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, कल का टाइम क्या